हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूएई कंट्री की एक और फ्री रिक्रूटमेंट। ये फ्री रिक्रूटमेंट हो रहा है एनबीटीसी कंपनी के लिए। एनबीटीसी कंपनी आपको रिक्रूट करने अबू धाबी से आ रही है और आपको रिक्रूट करके अबू धाबी में एडनॉक प्रोजेक्ट में आपको लगाया जाएगा। आप एडनॉक प्रोजेक्ट में काम करेंगे और आपको जो कंपनी सैलरी देगी वो कंपनी रहेगी एनबीटीसी। अब एनबीटीसी कंपनी कैसी कंपनी है? एनबीटीसी कंपनी मिडिल ईस्ट की, यानी कि गल्फ कंट्रीज की एक ऐसी कंपनी जिसके गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में कई सारे अलग अलग कंट्रीज में इसके प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऑफिसेज हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब हम अगर इसके बारे में गूगल पे रिसर्च करते तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनबीटीसी अबू धाबी हमने सर्च किया है, ये एनबीटीसी की वेबसाइट आ गई है, ये गूगल सर्च आ गया है। इस कंपनी को 4.2 रेटिंग मिला है 73 गूगल रेटिंग्स पे से। तो रेटिंग देखी जाए काफ़ी अच्छी रेटिंग है। कंपनी का एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखा है। तो अब हम चलते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं एनबीटीसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है और हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी किस किस सेगमेंट में बिजनेस करती है। तो कंपनी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करती है, कंपनी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में है, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस डिवीजन में है, हैवी इंजीनियरिंग में काम करती है, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक एंड हैवी लिफ्टिंग, रेडीमिक्स सप्लाई एंड ट्रेडिंग। ये डिफरेंट सेक्टर्स है जिसमें कंपनी डील करती है। तो अगर आप इन किसी भी सेक्टर्स में से अगर आप एक सेक्टर में बिलोंग करते हैं तो इस कंपनी में आप रिक्रूट हो सकते हैं, इस कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं। अब अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट किस टाइप के रहते हैं, तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट रहते हैं, एमईपी मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंस्पेक्शन सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड रेडी मिक्स सप्लाई के प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब इस कंपनी में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर कोई नॉन टेक्निकल या फिर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई अगर किसी भी बैकग्राउंड से, तो आप इस कंपनी में जाके अपने लिए जॉब पोजीशंस ले सकते हैं। अब ये काफ़ी बड़ी कंपनी है तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आपको वो एनबीटीसी कंपनी में आपकी जॉब लगवाते हैं और आपसे अच्छा खासा पैसा वो ले लेते हैं एज अ सर्विस चार्ज। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका रिक्रूटमेंट कंपनी में नहीं हुआ और आपसे पैसा ले लिया गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप किस तरीके से बच सकते हो, किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी जो जॉब लगी है वो जेन्युइन एनबीटीसी कंपनी में ही लगी है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ आपका पैसा जो है वो वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं जो वैकेंसीज आपके लिए लेके आता हूँ ये फ्री रिक्रूटमेंट की लेके आता हूँ। मतलब इस वैकेंसी में अगर आप इंटरव्यू देके के अबू धाबी जाते हैं, एनबीटीसी कंपनी में जाते हैं, तो आपको किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी एजेंट को कोई भी पैसा नहीं देना है। फ्लाइट टिकट, वीज़ा सब कुछ फ्री मिलने वाला है। तो अभी इस कंपनी का रिक्रूटमेंट होगा और इंटरव्यू होने के बाद आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा। जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा उसको आपको वेरीफाई करा सकते हैं। और वेरीफाई कराने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप वेरीफाई कराएंगे कि आपका जो जॉब ऑफर लेटर है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू आपका होता है तो उस समय ही आप वेरीफाई हो जाता है कि ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं। बट फिर भी एक सेकेंड आपको वेरिफिकेशन मेथड हमेशा अपने पास रखना चाहिए। तो वो वेरिफिकेशन मेथड क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद करियर सेक्शन में जाना है। करियर सेक्शन में आने के बाद अब यहाँ पे आपको ये एक डिस्क्लेमर नोटिस यहाँ पे मिल जाएगा। इस नोटिस में ये लिखा है कि आपसे अगर कोई भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है या जॉब के नाम पे आपसे पैसे मांग रहा है तो आपको किसी को भी पेमेंट नहीं करना है, बिकॉज ये कंपनी जॉब देने के लिए कभी भी पैसा डिमांड नहीं करती है। ओके। और अगर आप अपना पैसा किसी को देते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। आपको कोई भी ऑफर लेटर मिलता है तो उस ऑफर लेटर को आप इस मेल आईडी पे सेंड करके वेरीफाई करवा सकते हैं। मेल आईडी है recruitment@nbtc-kuwait.com। इस मेल आईडी पे आप अपना ऑफर लेटर भेज के वेरीफाई करा सकते हैं कि आपका जो जॉब ऑफर है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको जॉब लेना है एनबीटीसी कंपनी में तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। अभी बहुत ही जल्द क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, इंडिया में क्लाइंट आके रिक्रूट करने वाले हैं। तो इस क्लाइंट इंटरव्यू में तो आपको जॉब्स मिलने वाली हैं, बट आप एनबीटीसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। और आपको अप्लाई करने का वहाँ पे बहुत इजी तरीका दिया होता है।
तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो कैसे अप्लाई करना रहेगा, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेम पेज पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे करंट ओपनिंग दिखाई देगा। तो पहली वैकेंसी दिखाई दे रही है प्लानिंग इंजीनियर थर्ड की, एक वैकेंसी अवेलेबल है, कुवैत लोकेशन है, बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। इनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैकेनिकल मेंटेनेंस में होना चाहिए, ऑयल एंड गैस फैसिलिटी में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये पूरी डिटेल दी हुई है। तो इस डिटेल को आप देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। हम मैकेनिकल इंजीनियर पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए 3 वैकेंसी अवेलेबल है कुवैत लोकेशन के लिए। बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस 8 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट इन ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज विथ 5 ईयर्स इन सिमिलर पोजीशन। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। ओके, आप 3 वैकेंसी अवेलेबल है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लानिंग इंजीनियर, मैनेजर और बाकी बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे सेल्स मैन की वैकेंसी अवेलेबल है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की है, प्रोक्योरमेंट एक्सपेडिटर की वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो अगर आपकी जॉब पोजीशन से अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी वैकेंसी अवेलेबल है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर पे टिक करके और अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके आपको यहाँ पे जाके रिज्यूमे अपलोड करना है। ध्यान रहे आप रिज्यूमे पीडीएफ फाइल में अपलोड करो, बिकॉज अगर आप डॉक या किसी और फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप जिस फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हो क्लाइंट के पास पहुँचते पहुँचते फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो बेस्ट इज़ कि आप पीडीएफ में शेयर करो। और पीडीएफ में कैसे शेयर करोगे, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट पीडीएफ में शेयर करना है, बट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ फाइल में आपको डालने हैं। उस पीडीएफ फाइल में सबसे पहले रिज्यूमे लगाना है, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अपना फोटोग्राफ, अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट लगा सकते हैं। ओके, इस तरीके से जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ फाइल में लगा के और उस पीडीएफ फाइल का वेट कम करके उस पीडीएफ फाइल का नेम जो है, फाइल नेम, वो भी बिल्कुल सिंपल सा रखो, अपना नाम और जॉब टाइटल का नाम और रेज्यूमे, इस तरीके से रखो। बहुत सिंपल रहे सारी चीज़ें, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और आपके रिज्यूमे में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट दे रखा है, लेट सपोज मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे मांगा हुआ है, बैचलर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल, 8 साल का एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस फुलफिल होना चाहिए आपके रिज्यूमे में। और मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट से रिलेटेड आपके में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको डालना है कि आप सिमिलर काम करते हो अगर इस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अपने रिज्यूमे में डाल रहे हो कि आप प्रोडक्शन इंजीनियर की पोजीशन पे काम कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो मैकेनिकल पे जिसमें मेंटेनेंस की एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करती है। तो आपको जब भी अप्लाई करना है अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई करना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, एज पर डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़ का एक्सपीरियंस दिखाना है। तो अगर इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई करते हो, एडिट करते हो, बहुत कायदे से प्रिपेयर करते हो, ओके, तो उस केस में आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जाके सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और यहाँ पे अप्लाई करें। ध्यान रहे आपको किसी को भी कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी जितनी वैकेंसी दी हुई है ये तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट अब मैं आपको जो जॉब पोजीशंस बताने वाला हूँ, इन जॉब पोजीशंस के लिए रिक्रूट करने क्लाइंट अबू धाबी से इंडिया आ रहे हैं और आपको रिक्रूट करके अबू धाबी लेके जाने वाले हैं। आप लोग एडनॉक प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे वेल्डर्स का रिक्वायरमेंट है जिनको अलॉय स्टील में वेल्डिंग आनी चाहिए। दूसरे टाइप की जो वेल्डर्स हैं वो है टिग एंड आर्क वेल्डर चाहिए सीएस में। अगली वैकेंसी है टिग एंड आर्क वेल्डर चाहिए एसएस में। देन यहाँ पे रिगर्स का रिक्वायरमेंट है, पाइप फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, हाइड्रो टेस्ट टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, बोल्ट टॉर्किंग टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चरल इरेक्टर का रिक्वायरमेंट है और स्ट्रक्चरल फिटर का रिक्वायरमेंट भी है। तो मैंने जितनी जॉब पोजीशंस अभी आपको बताई ये सारी ऑलमोस्ट मिड लेवल से लेकर जूनियर लेवल तक की जॉब पोजीशंस हैं। तो इन पोजीशंस पे रिक्रूट करने क्लाइंट इंडिया आ रहा है, मुंबई में इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप सीनियर पोजीशंस पे हो तो आपको मैंने बता दिया कि सीनियर पोजीशंस के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। अब अगर आप इन जूनियर पोजीशंस में बिलोंग करते हो या आपसे रिलेटेड जॉब पोजीशंस अभी तक नहीं मिली है तो उस केस में क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक जॉब के लिए मैंने फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल कर दो।
अगर आपसे रेलेवेंट कोई भी वैकेंसी होगी तो आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से अपना करियर आगे बना सकते हो। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, उस केस में भी आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा, आपको हेल्प किया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना करियर इंडिया में अच्छा बना सकते हो, अब्रॉड में बना सकते हो अच्छा। ओके, देखो, ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग अब्रॉड ही जाओ, अब्रॉड में ही जाके करियर बनाओ। आप लोग इंडिया में भी अच्छा करियर बना सकते हैं, इंडिया में भी अच्छा पैसा उठा सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में अच्छा पैसा नहीं उठा पा रहे हो, आपको पता करना है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे इंडिया में अच्छा पैसा कमा पाओ। उस केस में भी आप वो फॉर्म फिल करो, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और पूरा गाइड करेगी। हो सकता है कि फॉर्म फिल करने के बाद 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कॉल आए, बट वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एंड कॉन्टैक्ट विथ यू एंड डू अ प्रॉपर काउंसलिंग विथ यू। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया फ्री रिक्रूटमेंट क्लाइंट इंटरव्यू जो होने वाला है मुंबई लोकेशन में, ये इंटरव्यू 15 नवंबर को होने वाला है। इंटरव्यू R421 अनूप टेक MIDC इंडस्ट्रियल एरिया रबाले नवी मुंबई में होने वाला है। आपको सुबह 8 बजे मैक्सिमम 9 बजे तक पहुंच जाना है इंटरव्यू लोकेशन पे, और वहां बहुत सारे लोग आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे मास रिक्रूटमेंट हो रहा है इस बार। तो आपको अपने इंटरव्यू के टाइम का वेट करना है कि आपका इंटरव्यू कब होगा। इसके साथ साथ इसी डेट में एक और इंटरव्यू है, एक और वैकेंसी है, और वो भी एक फ्री रिक्रूटमेंट है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको मैं, अगर आप CV शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हो तो आप 15 तारीख से पहले यानी कि 14 तारीख को आप अपना CV शॉर्टलिस्ट कराने दूसरे ऑफिस जा सकते हो। मैं वहाँ का भी एड्रेस दे देता हूँ कि आप CV शॉर्टलिस्ट फिजिकली कहाँ करा सकते हैं। तो एड्रेस नोट डाउन कर लें। एड्रेस है IOCS07 सेकेंड फ्लोर, हवारे फेंटासिया बिजनेस पार्क, प्लॉट नंबर 47, सेक्टर 30A, वाशी रेलवे स्टेशन, वाशी नवी मुंबई। तो इस एड्रेस पे आप विजिट करके अपना CV शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं अगर आप इन पोजीशन से रिलेटेड जॉब पोजीशन पे काम करते हैं और आपके पास इस पोजीशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है उस केस में। अगर आपको यहाँ का मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर है 9892525523। एक नंबर और नोट कर लें, 8691960529। इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। 15 तारीख का इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और अगर आपकी जॉब पोजीशन से रिलेटेड वैकेंसी नहीं मिली इस वीडियो के अंदर, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले मैंने वेबसाइट पे विजिट करा दिया कि जहाँ पे सीनियर पोजीशंस के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, बट अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं है आपसे रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए फॉर्म दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी वैकेंसी के बारे में। जो अगली वैकेंसी है वो एमनेस्ट ग्रुप सऊदी अरेबिया की रिक्रूटमेंट है, बट ये रिक्रूटमेंट में आपको हो सकता है सर्विस चार्ज आपसे लिया जाए या मांगा जाए। बट ध्यान रखना है आपको, आपको सर्विस चार्ज अगर पे करना पड़ रहा है, अब जो बता रहा हूँ इन जॉब के लिए। ओके, मैं वैसे आपको पेड वैकेंसी नहीं लेके आता, बट ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। और इन जॉब पोजीशंस के लिए हमारे पास बहुत लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि इन जॉब पोजीशंस की मैं जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। तो आपके लिए मैं ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ आप लोग की रिक्वेस्ट पे, बट इट मे बी पेड। यहाँ पे आपसे सर्विस चार्ज लिया जा सकता है, बट सर्विस चार्ज देना कब है, ध्यान रखें, आपको इंटरव्यू से पहले कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है। आपको सर्विस चार्ज अगर डिमांड किया जा रहा है तो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करना है कि कितना सर्विस चार्ज आपसे लिया जा रहा है। आप देखेंगे अगर अप टू 40,000 सर्विस चार्ज लिया जा रहा है देन इट इज फाइन, या मैक्सिमम 50,000 इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो। 50,000 से बियॉन्ड सर्विस चार्ज आ रहा है तो उधर बिल्कुल मत जाओ। नॉर्मली 40,000 तक का सर्विस चार्जेस अ जेन्युइन सर्विस चार्ज, ओके, फॉर दीज पोजीशन जो मैं बताने वाला हूँ। और वो सर्विस चार्ज कब देना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जब इंटरव्यू हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू के बाद आप इंटरव्यू रूम से बाहर आते हो, बाहर आने के बाद आपसे वेरीफाई कराया जाएगा कि आपको जो सैलरी ऑफर किया है क्लाइंट ने, आपका जो टर्म एंड कंडीशन लिखा है क्लाइंट ने, वो टर्म एंड कंडीशन, वो सैलरी जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो क्लाइंट के सामने, उसी समय डिसाइड हो जाता है। उसी समय क्लाइंट आपसे भी डिस्कस करता है, ऑन टेबल डिस्कस करता है कि आपको कितना सैलरी ऑफर किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि वो सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से जस्टिफाई नहीं कर रही है, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल आगे प्रोसीड मत करो। या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको मिनिमम इतना सैलरी चाहिए। अगर आपकी रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं देन इट इज गुड, अदरवाइज आपको क्या करना है, दूसरी वैकेंसी में ट्राई करना, क्योंकि कंपनीज की कमी नहीं है, कंपनीज बहुत सारी हैं, आपकी जॉब लग जाएगी, थोड़ा डिले होगा बट अच्छी सैलरी पे जाओ। ओके,
तो मान लो अंदर आपने जो भी बार्गेनिंग किया, जितना भी हुआ, बाहर आने के बाद आप फिर से बार्गेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो। आप वहाँ पे काउंटर पे जो भी रहेगा उनसे आप बोलो कि मेरे को इतना सैलरी ऑफर किया बट ये मुझे जमेगा नहीं, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। तो उस केस में वो बंदा क्लाइंट से दोबारा जा सकता है, आपके यानी बात कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये कैंडिडेट इतनी सैलरी का डिमांड कर रहा है, क्या पॉसिबल है। तो वो कैंडिडेट जाके डिस्कस करेगा, देन आपको बताएगा। अगर आपको मंजूर है तो उस केस में आपका पासपोर्ट सबमिट कर लिया जाता है। पासपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको एक मोफा नंबर इशू किया जाता है। मोफा नंबर जब आपका इशू होता है तो मोफा नंबर से लेके आप मोफा सेंटर जाते हो। ये गवर्नमेंट का जीसीसी का एक सेंटर होता है। यहाँ पे जाके आपको हॉस्पिटल, मोफा सेंटर से आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है। आप मोफा नंबर लेके कहाँ जाओगे? मोफा सेंटर। मोफा नंबर कौन देगा? जहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ है वहाँ से आपको मिलेगा। आप फिर जाते हो मोफा नंबर लेके मोफा सेंटर, वो आपको हॉस्पिटल अलॉट करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में आपको जाके मेडिकल कराना है। तो आप उस हॉस्पिटल जाके मेडिकल कराएंगे और मेडिकल कराने के बाद आपका जब मेडिकल फिट आ जाता है तब आपको ये मेडिकल फिट का रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के पास, कंपनी के पास चला जाता है कि आपका मेडिकली फिट हो आप। ओके। एंड वहाँ से वो लोग आपको फिर फॉर्मल ऑफर लेटर रिलीज करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कंपनी सर्विस चार्ज मांग रही है तो उससे पहले आपके पास एटलीस्ट फॉर्मल ऑफर लेटर होगा, तभी आप सर्विस चार्ज का एक छोटा सा पार्ट आप पे करेंगे। लेट सपोज 40,000 डिमांड कर रहा है एजेंट्स, या फिर आपको 20,000 डिमांड किया जा रहा है, तो उसमें से आप 10,000 दे सकते हो, बट कब? जब आपके पास फॉर्मल ऑफर लेटर आ जाएगा तब। ओके। बाकी अमाउंट आपको फ्लाइट टिकट और वीजा मिलने के बाद पे करना है। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, आपसे पहले ही अमाउंट ले लेंगे और फिर आपको लटकाते रहेंगे, आप वेट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसको अवॉइड करो। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से प्रोसेस में जाना है। आप जब इंटरव्यू देंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैंने जो प्रोसेस बताया इस प्रोसेस को फॉलो करना और अपना सर्विस चार्ज, पहला अटेम्प्ट आपका ये होना चाहिए कि आपको फ्लाइट टिकट वीज़ा मिलने के बाद ही आप सर्विस चार्ज पे करोगे। ओके। तो अगर ऐसा करते हो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लाइंट कह रहा नहीं, उनको थोड़ा सा एडवांस में पेमेंट चाहिए 10,000 5,000 रिलायबिलिटी के लिए, तो ठीक है, आपका जब फॉर्मल ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आप उनको 10,000 एज अ टोकन अमाउंट दे सकते हो और रिमेनिंग अमाउंट फ्लाइट टिकट वीज़ा के बाद। तो ये प्रोसेस फॉलो करो और फॉलो करने के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है देन वेल एंड गुड, बिकॉज वहां जाके आप अच्छा सैलरी उठाओगे तो ये अमाउंट आपके लिए मैटर नहीं करेगा। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे एनडीटी लेवल 2 वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है। ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जिन्होंने एनडीटी लेवल 2 कर रखा हो और वेल्डिंग का इंस्पेक्शन आता हो। तो वेल्डिंग इंस्पेक्शन में एनडीटी लेवल 2 वाला को क्या आना चाहिए? डीपीटी, एमपीआई, यूटी, वेल्ड स्कैन और रेडियोग्राफी। ये 4 मेथड आपको आनी चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोजीशन है सेफ्टी सुपरवाइजर की। सेफ्टी सुपरवाइजर के पास निबोश सर्टिफिकेशन होना चाहिए। देन अगला पोजीशन है मैकेनिकल सुपरवाइजर। मैकेनिकल सुपरवाइजर के पास क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एनडीटी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रोटरी और स्टैटिक इक्विपमेंट का डीप नॉलेज होना चाहिए। इतनी चीजें उनके पास, मैकेनिकल सुपरवाइजर के पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कंप्लीट इंस्पेक्शन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। अब इन पोजीशंस का इंटरव्यू कहाँ और कब होने वाला है? इन पोजीशंस का इंटरव्यू फ्राइडे को होने वाला है, मुंबई लोकेशन में होने वाला है, 15 नवंबर को होने वाला है। और इंटरव्यू का एड्रेस रहने वाला है फ्लैट नंबर 201, सेकंड फ्लोर, अंतरिक्ष ठाकुर हाउस, मकवाना रोड, मरोल, मुंबई। तो इस एड्रेस पे ये इंटरव्यू होने वाला है। तो आप इंटरव्यू देने जाओ, बिकॉज आप फ्री रिक्रूटमेंट वाली जॉब में तो जा ही रहे हो, साथ साथ इसमें भी जाके आप ट्राई मार सकते हो। ओके। होता है सब कुछ अच्छा है देन अच्छी बात है, नहीं तो फ्री रिक्रूटमेंट की वीडियो तो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आप फ्री रिक्रूटमेंट में जाओ और बिना किसी पैसा दिए हुए आप अब्रॉड में जॉब क्रैप करो। अभी मैं इस वैकेंसी का कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता हूँ कि अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर किसी नंबर पे बात करना चाहते हो तो किस नंबर पे बात करोगे। तो नंबर नोट डाउन कर लो, 8879670986। एक नंबर और नोट कर लो, 9324132278। इन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो इन वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों आई होप
कि आप इंटरव्यू अच्छे से देंगे और आप किसी न किसी वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे। फ्री रिक्रूटमेंट में आप सेलेक्ट होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अगर फ्री रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो साथ में यहाँ पे भी इंटरव्यू दे के ट्राई कर सकते हो। ओके, बट डिसीजन आपका रहेगा। सेफ्टी आपको हर जगह ध्यान देना है कि आप सेफ रहो, आपका पैसा सेफ रहे, आपका डॉक्यूमेंट सेफ रहे। ओके, तो आपको जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो हर चीज़ का ध्यान रखो। अपना पैसा अगर बचाओगे तो अच्छी बात है। जो पैसा आप कंसल्टेंसी को देते हो, एजेंट को देते हो, ओके, वही पैसा अगर आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ाने के लिए, तो उस केस में आपका सिलेक्शन जल्दी होता है, आप इंडस्ट्री में जल्दी ग्रो करते हो और अच्छी सैलरी भी लगती है। अगर आप सिर्फ जॉब के पीछे भागते हो कि मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, तो उस केस में जॉब आपसे दूर भागेगी। आपको क्या करना है, आपको अपने स्किल्स को शार्प करना है, अपने सर्टिफिकेशन बढ़ाने, अपना स्किल सेट्स बढ़ाना, इंक्रीज करना है। तो अगर ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम की डिटेल मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से जाके जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम सर्च करके उन प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।